देखिए आपका एग्जाम्पल 25 यहाँ पर ये कह रहा है 8x की घात 3 धन y की घात 3 धन 27z की घात 3 ऋण 18xyz। आपको इसके क्या निकालना है? गुणनखंड। इसके गुणनखंड निकालने से पहले आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट सर्वसमीका के बारे में पता रहना चाहिए। गणित की एक सबसे महत्वपूर्ण सर्वसमीका होती है। क्या होती है? सर्वसमीका। आपको उसको याद भी करना है, विकल्प में भी आती है। देखिए क्या होता है। एक सर्वसमीका ये होती है x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 माइनस 3xyz बराबर, अगर कहीं पर भी इतना लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 माइनस 3xyz, कहीं पर भी अगर इतना लिखा हुआ है तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के रूप में लिख सकते हो। क्लियर? क्योंकि अगर आप देखो यहां पर ये पहला कोष्टक हो गया, पहले कोष्टक में क्या लिखा है? x प्लस वाई प्लस जेड लिखा है। दूसरे कोष्टक में क्या लिखा है? इतना लिखा है। इन दोनों को गुणा करोगे ना आप, कैसे करोगे गुणा? पहले कोष्टक की पहली संख्या गुणा इस पूरे कोष्टक से कर देना, है ना। फिर पहले कोष्टक की दूसरी संख्या गुणा इस पूरे कोष्टक से कर देना, फिर पहले कोष्टक की तीसरी संख्या गुणा इस पूरे कोष्टक से कर देना। इसको जब आप गुणा करके हल करोगे ना तो आपका आंसर इतना निकल करके आएगा। तो फिर सर्वसमीका बनती है ना। आप लोग घर पे करके देख सकते हो, बुक में इसका सॉल्यूशन आपको दिया है ना। यहाँ पर डायरेक्ट सर्वसमीका आप देखिए, आपको क्या करना है, जहां कहीं पर भी सवाल में, और चयन कैसे करना है, आपको सवाल पढ़ के लॉजिक लगाते आना चाहिए कि भैया यहाँ पर घात 3 लिखी है, यहाँ पर भी घात 3, यहाँ पर भी घात 3, और 3 4 आ गया, x भी आ गया, y भी आ गया और z भी आ गया, तो इसका मतलब ये वाली सर्वसमीका लगेगी। जो सवाल कुछ और बोल रहा है और तुम पेपर में कोई दूसरी सर्वसमीका लगा के आ रहे हो, ऐसा करना है क्या? नहीं, सवाल पढ़ के सर्वसमीका का चयन करते आना चाहिए। ये इसी के टाइप का सवाल दिख रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या डालोगे? हल डालने के बाद सवाल को सबसे पहले जैसे का वैसा उतारेंगे। यहाँ पर कितना लिखा है? 8x की होल घात 3 धन y की घात 3 धन 27z की घात 3 ऋण कितना है? 18xyz। क्लियर? बराबर का 8 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की घात, क्योंकि 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी कितना? 4 और 4 दूनी 8, इसलिए 8 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की घात 3, क्योंकि 2 की घात 3 मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 को अपन के लिख देंगे 2 की घात 3, 2 की भी घात 3, x की भी घात 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x की होल घात, क्योंकि 2 की घात 3 2 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और x की घात 3 का x की घात 3, धन का धन, y की घात 3 का y की घात 3। क्लियर? 27 को आप क्या लिख सकते हो? 27 को लिख सकते हो 3 की घात 3, क्योंकि 3 की घात 3, 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 तिया 9, 9 तिया, है ना। तो 3 की घात 3 और z की घात 3 मतलब 3 z की होल घात 3। आया कि नहीं समझ में? क्या लिख दोगे आप 27 को? 3 की घात 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, और z की घात 3 का z की घात 3, ऋण का ऋण। अब सूत्र के अनुसार बना रहे हैं अपन, x की घात 3, हाँ भैया x की घात 3, धन का धन, y की घात 3, y की घात 3, z की घात 3, z की घात 3, ऋण का ऋण, 3 का 3 इंटू x, यहाँ पर x लिखा है, अपने x क्या है? यहाँ पर 2 ये है, ये अपने x है, तो 3x इंटू y इंटू z। क्लियर? सूत्र में चाहिए ना, इसकी घात 3 धन x, y की घात 3 धन z की घात 3, ऋण 3, ये इंटू ये x y z। क्लियर? उसी प्रकार x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3, ऋण 3 इंटू ये धन ये और ये जमा दिए, जमाते बन गया। क्लियर? अब क्या लगाओगे यहाँ पर? सर्वसमीका लगाओ। क्या लगाओगे? सर्वसमीका। ये वाली सर्वसमीका फिर से यहाँ पर लगाना है ना। क्या होती है? x की घात 3 धन y की घात 3 धन
जेड की घात 3 ऋण 3 एक्स वाई जेड बराबर होता है कितना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ये एक्स की घात 2 धन वाई की घात 2 धन जेड की घात 2 ऋण एक्स वाई ऋण वाई जेड ऋण जेड एक्स, यही होता है ना। अब देखिए यहाँ पर x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3, यहाँ पर भी वैसे ही है, x की घात 3 y की घात 3 z की घात 3, ऋण का ऋण 3x y z, यहाँ पर भी कितना x y z। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोष्टक के अंदर x धन y धन z जमा दो। तो देखो कोष्टक में क्या लिख दोगे आप, x है ना धन y धन z लिख दिए। ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका z है। यहाँ पर लिखा है x y z, x धन y धन z। यहाँ पर भी आपने क्या लिख दिया कोष्टक में, x धन y धन z लिख दिए। समझ में आ रहा है ना। फिर दूसरे कोष्टक में यहाँ पर x का वर्ग लिखा है, मतलब इसका वर्ग, यहाँ ये कितना है 2x का वर्ग लिख दिए, x का वर्ग धन का धन, यहाँ y का वर्ग लिखा है और अपना y तो यहाँ पर 22 है, तो मतलब y का भी वर्ग धन का धन, यहाँ z का वर्ग लिखा है तो अपना वाला z ये है, यहाँ क्या जाएगा 3z का वर्ग। सूत्र के अकॉर्डिंग जमाना है, ऋण का ऋण, यहाँ पर x इंटू वाई लिखा है, यहाँ कितना लिखा है x इंटू वाई, और अपना x यहाँ पर क्या है 2x है, तो x इंटू वाई मतलब 2x इंटू वाई, 2x इंटू वाई, ऋण का ऋण, यहाँ पर y इंटू जेड लिखा है, यहाँ क्या लिखा है y इंटू जेड, लेकिन अपना y कहाँ है, अपना y ये है और अपना z ये है, तो y इंटू जेड मतलब y इंटू 27z, y इंटू कितना 27z, ऋण का ऋण, यहाँ पर z इंटू एक्स लिखा है और अपना z यहाँ पर क्या है 27z, हल्का सा देखो सॉरी देखो यहाँ पर ऋण लिखा है, ऋण का ऋण लगा दिए, फिर क्या है x इंटू वाई है, अपना x क्या है 2x है और y का ये y है, तो 2x इंटू वाई लिख दिया आपने, ये आगे 2x इंटू वाई, फिर ऋण का ऋण, फिर क्या लिखा है y इंटू जेड, अपना y क्या है, अपना y ये हो गया और अपना z जे हो जाएगा 3z, तो y इंटू 3z, y इंटू 3z, ऋण का ऋण, z इंटू एक्स है, तो अपना z क्या है x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3, अपना z जे वाला है, तो z इंटू एक्स, z हो गया यहाँ पर कितना 3z और x हो जाएगा अपना कितना 2x, 2x। ये जमाना किस किस को समझ में आया पहले बताओ मुझे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है क्या, चलो आपकी समस्या का समाधान कर रहा हूं मैं। ये सर्वे समी का लगाओ आप, चल जाएगा है ना, ये सही है, लेकिन आपको दूसरे प्रकार से एक नई सर्वे इसी को दिखा रहा हूं मैं। यहाँ पर x की घात 3 लिखा है ना, तो x को मैंने a मान लिया, क्या मान लिया a की घात 3, यहाँ y लिखा है ना, तो y को मैंने b मान लिया और z को मैंने क्या मान लिया c मान लिया, तो x y z मतलब a b c, क्या लिख दूंगा इसको मैं a b c। यहाँ पर x को मान लिया अपन ने a, y को मान लिया अपन ने b और z को मान लिया अपन ने c, x को क्या माने अपन ने a, y को माने b और z को माने c, x को माने अपन ने क्या a और y को माने अपन ने b, y को अपन ने क्या माने b और z को माने c और z को माने अपन ने c और x को माने अपन ने a। ये भी सही है ना, a की घात 3 धन b की घात 3 धन c की घात 3 माइनस 3 abc, इसको आप क्या लिख सकते हो, एक कोष्टक में a धन b धन c और दूसरे कोष्टक में a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 माइनस ab माइनस bc माइनस ca, लिख सकते हो ना। अब सही समझ में आएगा, यहाँ पर a धन b धन c है, अपना a क्या है, अपना a है 2x और अपना देखो a की घात 3, यहाँ पर 2x की घात 3, अपना a यहाँ पर कितना है 2x है, यहाँ b की घात 3 लिखा है, यहाँ y की घात 3 लिखा है, तो अपना b क्या है यहाँ पर y है, यहाँ c की घात 3 लिखा है, यहाँ 3z की घात 3 लिखा है, तो अपना c यहाँ पर क्या है 3z है 3z है ना, ऋण का ऋण 3 का 3, a है यहाँ पर 2x, b है यहाँ पर y और c यहाँ पर कितना है 3z है 3z।
सिंपल मान रख दो। पहले कोष्टक में ए धन बी धन सी लिखा है, तो कोष्टक का कोष्टक ए धन बी धन सी, अपना ए ये हो गया धन, बी ये हो गया धन, सी ये हो गया, लिख दिए कोष्टक में। फिर कोष्टक लगाया आपने, क्या लगाया आपने? कोष्टक। उसके बाद दूसरे कोष्टक में ए की घात 2, अपना ए यहाँ पर 2x की घात, है ना, ए की घात 2 मतलब 2x की घात 2, धन का धन। अब b की घात 2, अपना b यहाँ पर y है मतलब y की घात 2, धन का धन। c की घात 2, अपना c यहाँ पर 3z है मतलब 3z की घात 2, ऋण का ऋण। यहाँ पर a भी लिखा है, a भी लिखा है, अपना a यहाँ पर 2x है और अपना b यहाँ पर y है, तो यहाँ पर 2x इंटू y, ऋण का ऋण। यहाँ पर bc लिखा है, अपना b क्या है? अपना b यहाँ पर y है और अपना c यहाँ पर 3z है, तो y इंटू 3z, क्या लिख दोगे यहाँ पर y इंटू 3z, ऋण का ऋण। यहाँ पर ca लिखा है, अपना c यहाँ पर कितना है? 3z, कितना है? 3z, और a कितना है? अपना 2x है, कितना है? 2x है। बस सर्वसम्मिक आपको जमाते आनी चाहिए। अब समझ में आ गया? क्या अभी भी नहीं आया? आ गया ना? घर पे जाके इसको अच्छे से करके देखना। क्लियर? देखिए बराबर का बराबर, पहले कोष्टक में क्या हो जाएगा यहाँ पर, मतलब कि इसको आपने जिस प्रकार से इस रूप से तोड़ के लिखे हो ना, उसी प्रकार इसको भी आपको इसी प्रकार से प्रसार करके लिखना है। क्लियर? अब यहाँ पर कितना हो गया? 2x धन y धन 3z, और वाले कोष्टक में 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी 4, x की घात 2 का x की घात 2, धन y की घात 2 का y की घात 2, धन का धन, 3 की घात 2 मतलब 3 तिया 9, z की घात 2 का z की घात 2, ऋण का ऋण, 2 का 2, x इंटू वाई एक्स वाई, ऋण का ऋण, 3 का 3, y इंटू जेड वाई जेड, ऋण का ऋण, 3 दूनी 6, z इंटू एक्स क्या हो जाएगा? जेड एक्स। जो हो गया आपका आंसर। उतार लो इसको जल्दी से।